Hello everyone. Topic name in this video lecture is TF-IDF, that is Term Frequency Inverse Document Frequency. So क्या है ये TF-IDF? So first of all let me recall you some point from vector space model. Okay, vector space model जो कि well known retrieval model है. Okay, Boolean retrieval and vector space model. These both are वो बहुत काफ़ी समय से आई कैन से कि सबसे पहले यदि कोई मॉडल डिज़ाइन किए गए थे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में तो वो दोनों थे और उसके बेस पर प्रोबेबिलिस्टिक लिंग्विस्टिक वो सारे मॉडल हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। अब जो वेक्टर स्पेस मॉडल है उनमें हम क्या करते थे कि जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में हम टर्म की वेटेज निकालते थे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है और लेट्स से कि यूनिक टर्म्स है 10 टर्म्स है, तो हर टर्म की क्या वेटेज है हर डॉक्यूमेंट में। ओके, अब वहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया था कि वेटेज हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल कोई टर्म x है, ओके, कोई टर्म लेट्स से कि x है, सो उसकी वेटेज हमें किसी डॉक्यूमेंट में निकालनी है, लेट्स से डॉक्यूमेंट D1। ओके, तो हम क्या करते थे, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करते थे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी इस डॉक्यूमेंट में कितनी है। ओके, और इसके बेस पर हम इसकी वेटेज कैलकुलेट करते थे। अब जैसा कि मैंने उस वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि वेटेज है वो बहुत सारी पैरामीटर्स को देखकर या फिर बहुत सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट की और उसको ही हमने कह दिया कि ये वेटेज हो गया। ओके, लेकिन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टू कैलकुलेट वेट ऑफ एनी टर्म इन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज TF-IDF, ये जो है वो स्टैंडर्ड अप्रोच है किसी भी टर्म का वेटेज कैलकुलेट करने के लिए। सो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। इट इज a statistical measure that evaluate how relevant a word is to a document in collection of a document। क्या होता है इसमें कि जो जिस तरह से प्रीवियस केस में भी वेटेज का पर्पस यही था कि वो कितना रिलेट करता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, वही वो रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली TF-IDF भी एक ऐसा ही स्टैटिस्टिकल मेजर है। Okay, now the next point is TF-IDF for a word in a document is calculated by multiplying two different matrices। Okay, so इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट वन इज term frequency of a word in document which is known as TF। You can see over here। Okay, क्या है ये TF, और ये क्या है term frequency of a word in a document। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू है वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो TF है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए है। ओके, ये जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए है, जबकि ये जो है नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो क्या है, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज IDF ऑफ द वर्ड across a set of documents। The closer it is to 0, the more common a word is। Okay, so यहाँ पर आप एक और बात याद रखिए कि ये जो IDF है वो IDF किसको ध्यान में रखकर बनाई गई होती है, किस वैल्यू को रिलेट करती है, a set of document। ओके, ये जो है वो पूरे जो सेट होता है डॉक्यूमेंट का उसके ऊपर की वैल्यू है, और ये जो टर्म फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो x है वो x के फ्रीक्वेंसी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्या है तो उसको बोलते हैं हम TF। ओके, सिर्फ यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट की बात की, लेकिन यदि हम पूरे डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन है उसकी बात करें, ओके, फॉर एग्जांपल D1, D2, D3, D अप टू DN। ओके, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्शन में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके, उसको क्या बोलते हैं IDF। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, इनवर्स। ओके, इनवर्स। सो इनवर्स मतलब क्या, कुछ उल्टी तरह से उसने उसको रिप्रेजेंट किया है। अब किस तरह से, देखिए जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं कि जितनी पर्टिकुलर टर्म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई अक्रॉस द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उतना वो हाई रिलेवेंट हुआ। ओके, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोजर इट इज टू 0
द मोर कॉमन वर्ड, अब मोर कॉमन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा यूज हो रही है ओके डॉक्यूमेंट में, और जो भी टर्म ज्यादा यूज होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज क्लोजर टू 0। फॉर एग्जाम्पल किसी टर्म के लिए वैल्यू मुझे ये मिलती है 0.5 और किसी के लिए मुझे वैल्यू मिलती है लेट्स से 0.9 ओके। तो ये वाली टर्म है वो ज्यादा कॉमन नहीं है कंपेयर टू दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है वो ज्यादा अपीयर होती है अक्रॉस दिस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, whereas this one less compared to previous one. Okay, so I hope you are getting my point. Now the next one is how is TF-IDF calculated. So if the word is very common and appear in many documents, this number will approach to 0, otherwise it will approach to 1. यदि वो जो particular term है वो डॉक्यूमेंट्स में बहुत बार नहीं यूज हो रही है तो उसकी वैल्यू किसके करीब आएगी, 1, अदरवाइज 0 के नजदीक, यानी कि अपोजिट केस हुआ तो। अब TF मल्टीप्लाइड बाय IDF रिजल्ट्स इन TF-IDF स्कोर ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए जिस तरह से हमने वेक्टर स्पेस मॉडल में उस हिसाब से उसकी वेटेज कैलकुलेट की थी, सिमिलरली ये जो TF-IDF है वो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में उसका स्टैंडर्ड अप्रोच है किसी भी टर्म का वेट कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि ये जो दोनों टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन, और उसका मल्टीप्लिकेशन हमें एक स्कोर, उसके हिसाब से हमें एक स्कोर मिलता है, और ये जो स्कोर है उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर वर्ड है वो डॉक्यूमेंट में रिलेवेंट है या नहीं है, और या फिर कितना रिलेटिव है वो हम तय करते हैं ओके। जितना ये स्कोर ज्यादा हुआ उतना ही वो पर्टिकुलर टर्म्स है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ज्यादा रिलेवेंट हुई ओके। अब देखिए चलिए देखते हैं कि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा TF-IDF कैलकुलेट करने का फंक्शन है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये है वो टर्म डिनोट करता है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट डिनोट करता है, और इट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ओके। एंड ये पर्टिकुलर फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। द फर्स्ट वन इज TF, और TF किसको बोलते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी, और टर्म फ्रीक्वेंसी किसके बीच में होती है, पर्टिकुलर टर्म और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ओके। फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस केस इट इज X एंड D1 ओके। सो X टर्म की पर्टिकुलर D1 डॉक्यूमेंट में फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसका मुझे कुछ रिजल्ट आएगा, लेट्स से कि उसका आंसर आता है 10 ओके। एंड IDF दैट इज इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए ये किसके बीच में रिलेट हो रहा है, particular term T, that means in our case let's say for example X, and this is collection of document, that means up to D1 to DN okay। so यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और उस डॉक्यूमेंट में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन हमने यहाँ पर उसका इनवर्स निकालना है ओके। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट है ओके। अब देखिए TF किस तरह से कैलकुलेट किया, log ऑफ 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ TD ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी टर्म के लिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है 10 ओके। सो log ऑफ 1 प्लस 10 सो log ऑफ 11 ओके। सो इस यहाँ पर मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो गई इसकी TF टर्म फ्रीक्वेंसी ओके। इट इज जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका जो मीनिंग मैंने बताया वो वही रिलेट करता है ओके। अब यहाँ पर क्या है IDF दैट मीन्स इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या है T एंड D, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया, और ये किस तरह से कैलकुलेट किया है, देखिए मैं जिस तरह से मैंने बोला था कि ये इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पर N क्या है, N इज टोटल ओके। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी टोटल डॉक्यूमेंट ओके, आई होप कि इससे आप इतना शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे। N इज टोटल डॉक्यूमेंट ओके। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर काउंट है, किसका काउंट है,
number of document which belongs to set D, और ये T क्या है कि पर्टिकुलर टर्म जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बिलोंग कर रही हो। सो हम बेसिकली हमने ये क्या काउंट किया पता है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है जिसके लिए हम IDF कैलकुलेट कर रहे हैं, ये टर्म कितने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। देखिए ये टर्म कितनी बार आती है उससे हमें इस फंक्शन में कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने फंक्शन में आती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 डॉक्यूमेंट है, सो आपका n हो गया, ओके इट शुड बी राइट हैंड साइड बट नो वरी, 10 n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। अब ये जो टर्म है ना वो कितने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, लेट्स से 1, आफ्टर दैट 2, after that 7 and last one is let's say 10। ओके कितने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है 1 2 7 4, कितने डॉक्यूमेंट हुए। देखिए क्या हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, नहीं, हमने सिर्फ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकाले। सो यहाँ पर देखिए काउंट ऑफ D, ओके वेर D दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स बिलोंग्स टू कैपिटल D। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या इस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, यस। आफ्टर दैट T बिलोंग्स टू D, क्या ये जो टर्म है वो इस डॉक्यूमेंट में उसको अपीयरेंस है, हाँ है। क्या हमने ये कैलकुलेट किया कि वो कितनी बार हो रही है, नहीं, उससे हमें कोई रिलेट नहीं है। सो यहाँ पर उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की गई है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है log n की वैल्यू क्या है हमारे केस में 10, और नीचे हमें कितनी वैल्यू मिलती है 4। सो इसकी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या हो गई हमारी IDF, ओके। और IDF की जो भी वैल्यू मिलती है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इस TF के साथ, सो फाइनली हमें मिलता है हमारा TF IDF स्कोर, दैट मीन्स वेटेज ऑफ पर्टिकुलर टर्म। सो ये है TF IDF, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।